जय मसीह की। आप लोग अच्छे होंगे, आप बढ़िया होंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ रहते हैं वो हमेशा आनंद और हमेशा खुश रहते हैं। तो वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं उसमें आप सहायता मदद करें, अपनी समझ और बुद्धि ज्ञान दें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय 26 से 30 तक। जब वे खा रहा थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग के तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वे लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दह का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। इस वचन को पढ़े जाने को आशीष दें। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर कहा है मेरे महिमा के लिए ऐसे ही किया करो। परमेश्वर महिमा उसकी करते हैं जब हम प्रशंसा करते हैं, प्रभु भोज मनाते हैं। प्रभु भोज मनाते हैं। रोटी, उसकी रोटी क्या है? उसके शरीर जो पूरे मानव जाति के लिए तोड़ा गया, पूरे मानव जाति के लिए बहाया गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, उसका देह है। और दाखरस, अंगूरों का रस, यानी उनका लहू है। यानी मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो उनके स्मरण के लिए, यीशु मसीह के लिए यही किया करते हैं और हम याद करते हैं। वो कहते हैं यदि कोई मेरे मांस को ना खाए, मेरे लहू को ना पिए, तो वो मेरे में नहीं रहता। तो इसीलिए हम याद करते हैं और उस याद करके उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। और उन्होंने हमारे लिए कितना दुख सहा, हमारे लिए कितना दुख सहा। वो कहते हैं लो खाओ। तो हमारे लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो परमेश्वर कितने महान परमेश्वर थे जो अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे लिए, और हमारे लिए वो इस जगत में आए। हमारे लिए उनको ताड़ना पड़ी, दुख पड़ा, और वो सारे दुखों को उन्होंने हमारे लिए सह लिया। वो कटोरा भी लिया, रोटी भी ली, और उसे धन्यवाद किया। उन्होंने आशीष मांगा, आशीष मांग के दी और कहा इसे पियो। तो इसी तरह हम लोग जब चर्च में प्रभु भोज मनाते हैं तो परमेश्वर को याद करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। अब यीशु ने कहा मेरी महिमा के लिए ऐसा ही किया करो। उनकी महिमा के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए ऐसा ही हम करते हैं। तो हम जब करते हैं तो हमारे पाप और गुनाह क्षमा होते हैं, क्योंकि पाप और गुनाह हमारे ऐसे थे जो किसी चीज़ से सही नहीं हो सकते। परमेश्वर खुद आए और हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा कर दिया। वो परमेश्वर हैं जो हमारे लिए चिंता करते हैं। तो इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ में प्रार्थना करेंगे जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है अपना हाथ रख लें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी, आज सुंदर वचन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारे लिए आपका शरीर तोड़ा गया प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा आपने की, और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम ऐसे ही करते हैं और आपकी बातों को याद करते हैं और आपके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि आप जैसा मेरे यहोवा कोई नहीं। प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, जय जयकार करते हैं। जो भाई बहन हैं जिनके कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से ये पूर्ण रूप से चंगे होने पाए। हर अंधकार की शक्तियाँ, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्मा कोई कार्य ना करने पाए, और आपका वचन कार्य करे और आपकी महिमा हो प्रभु जी। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आपने कितना बड़ा दुख सहा। वो शैतान ने कब्जा कर रखा था, पर प्रभु जी आपने हर चीजों से छुड़ा दिया। आज भाई बहन को मैं सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। सबसे अपनी महिमा लेने चंगाई दे, जो कमाते हैं उस पर बहुत आशीष देना मेरे यहोवा। इनके शरीर प्राण आत्मा सब आपके हाथों में सौंपते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यही तो आत्मिक भोजन है। जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनके प्रेम में हम बढ़ते जाते हैं, यही हमारे लिए उनकी योजनाएं थी।